Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is locomotion and movement. That is from the same unit, that is human physiology. दोनों ही words से आप पहले से familiar हो. What do we mean by movement and what do we mean by locomotion? When we talk about movement, all the organisms, whether they are plants, they are animals, means all the living organisms show movement. It can be like leaf of a plant are moving, the stem portion, if the stem is very much flexible, that is moving. If I am talking to you, my hands are moving, so it can be any type of movement. The movement can be of external parts of the body, जो बाहर body parts हमें दिखाई देते हैं, limbs, eyelids are moving. These are external movements or external movement of the parts. और it can be movement of internal parts of our body. हमने digestive system में देखा that peristalsis is there, continuous contraction and relaxation of alimentary canal is there, that is also a movement. लेकिन वो किसकी movement है? Body के internal parts की movement है. Lungs expand और contract होती हैं, that is also a movement. तो movement हर एक living organism में होती है and this movement is leading to locomotion. मूवमेंट का मतलब है कि एक ही जगह पर किसी भी बॉडी पार्ट को मूव करना एंड लोकोमोशन मींस चेंजिंग पोजीशन. जब एक जगह से ऑर्गेनिज्म दूसरी जगह पर मूव करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, दैट इज लोकोमोशन. लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों ही एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, बिकॉज बिना मूवमेंट के लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं. लोकोमोशन के लिए क्या चाहिए? मूवमेंट चाहिए, ताकि इफ आई एम मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस, सो माई लेग्स आर गोइंग टू मूव, और जब मेरी लेग्स मूव करेंगी देन ओनली आई विल चेंज माई पोजिशन और देन ओनली लोकोमोशन विल टेक प्लेस. सो मूवमेंट एंड लोकोमोशन दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर. अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं इन ह्यूमन बॉडी, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बॉडी. बहुत सारी टाइप की मूवमेंट्स ऑब्जर्व होती हैं ह्यूमन बॉडी में. सो टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी. द फर्स्ट वन इज अमीबॉइड मूवमेंट. ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं जो अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं. जैसा कि हमने देखा था WBCs में ल्यूकोसाइट्स, उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है और वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं. मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले करती हैं और वो भी कैसी मूवमेंट शो करती हैं? अमीबॉइड मूवमेंट. और यू कैन से अमीबॉइड मूवमेंट कैन बी अनदर नेम कैन बी गिवन इज सूडोपोडियल. तो जिन सेल्स की ज्यादा पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, वो सेल्स कैसी मूवमेंट शो करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं. द सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट दैट कैन बी सीन इज सीलियरी मूवमेंट. सीलियरी मूवमेंट मीन्स मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया. सो सीलिया की हेल्प से जो मूवमेंट होती हैं दैट इज सीलियरी मूवमेंट्स. और सीलिया कहां पर प्रेजेंट है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया प्रेजेंट है, बिकॉज दिस सीलिया आर गोइंग टू मूव एंड दे विल रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक. देन इन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जिसका फंक्शन है ओवरीज से ओवम कलेक्ट करना एंड देन उसको यूट्रस तक ट्रांसफर करना. तो दिस फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो हैविंग सीलिया, और जब ये सीलिया मूव करते हैं तो ये ओवम की मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं. देन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो इन वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया स्मॉल साइज की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो वापस से स्पर्म्स के मूवमेंट में हेल्प करती हैं. So when movement of sperms takes place, the cilia जो कि वासा एफ्रेंशिया में प्रेजेंट है, वो स्पर्म्स की मूवमेंट को
फैसिलिटेट करते हैं. दिस इज ciliary movement that is seen in different parts of the human body. The third one is flagellar movement. Flagellar movement means movement that is taking place with the help of flagella. Flagella की help से जो movement होती है, अगर हम human body की बात करते हैं, then this type of movement is seen in human sperms. Human sperms are motile, they can move easily. They are going to show this flagellar movement. They are having a tail and this tail is helping in their movement or you can say swimming. These three, अब तक जो हमने 3 movements discuss की, these 3 are non-muscular movements. These are non-muscular. Why I am saying non-muscular movements? Because इनमें muscles involved नहीं होती है. एक another दूसरी movement की भी हम बात कर सकते हैं, that is cytoplasmic streaming or it is also known as cyclosis. Means सेल का जो साइटोप्लाज्म है, that cytoplasm also shows मूवमेंट, वहां पर भी मूवमेंट प्रेजेंट होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं. सो दीज आर नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स दैट आर सीन इन आवर बॉडी. इनके अलावा देयर आर मस्कुलर मूवमेंट्स. मस्कुलर मूवमेंट मीन्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन विच बॉडी पार्ट्स इन विच मसल्स आर इन्वॉल्व. सो अनदर इज मस्कुलर मूवमेंट्स. अगर हम अपने बॉडी डिजाइन की बात करते हैं तो बॉडी डिजाइन कैसे है, आउटर स्ट्रक्चर इज कवर्ड बाय स्किन. स्किन के नीचे मसल्स प्रेजेंट हैं और ये मसल्स हमारी बॉडी की बोन्स के साथ अटैच्ड है. दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. जब हमारी मसल्स मूव करेंगी तभी हमारी बॉडी पार्ट्स मूव करेंगे. इफ आई वांट टू मूव माय हैंड देन द मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन माय हैंड आर गोइंग टू मूव. और मसल्स की मूवमेंट कैसे होती है, द मसल मूव्स बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं. जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं जिसकी वजह से मसल्स मूव करती हैं और मसल्स मूव होने की वजह से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूव करते हैं. So these are some of the movements that are seen in human body. And in this chapter we will talk about muscular movements. हमारी बॉडी में मस्कुलर मूवमेंट कैसे होती है. मस्कुलर मूवमेंट पढ़ने से पहले we should know about muscles. हमारी बॉडी में कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं वो मसल्स, उनकी अपीयरेंस कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है और वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. मसल्स के बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था. देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स. मसल्स present in humans. The first one is striated muscles, or you can say skeletal muscles, or you can say voluntary muscles. These are the first muscles that are present in our body. The second one are unstriated, smooth, visceral, or involuntary. Later on I'll talk about the meaning why these names are given to these muscles. These are the third type of muscles, and the fourth one are cardiac muscles. We are going to talk about them one by one. So first, the muscle that is present is known as striated, we can say skeletal or voluntary muscles. The second one is unstriated, smooth, visceral or involuntary muscle, and the third one is cardiac muscle. Let's see
the different type of muscles one by one. First, I am going to talk about striated or skeletal muscles. The first thing, why they are known as skeletal muscles? They are known as skeletal muscles because they are attached, associated with the skeletal system. हमारे skeletal, हमारे जो bones का framework है, उसके साथ जो attached muscles होती है, means हमारे limbs में जो muscles हैं, हमारा upper esophagus है, वहां पर जो मसल्स प्रेजेंट है वो सारी मसल्स कैसी हैं? स्केलेटल मसल्स हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद आवर स्केलेटन सिस्टम. तो कहां प्रेजेंट है? हमारे लिम्स में प्रेजेंट है, हमारे अपर ईसोफेगस रीजन में प्रेजेंट है. सेकेंड थिंग, व्हाई दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स? इन्हें हम वॉलंटरी मसल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल. ये हमारे विश के अकॉर्डिंग काम करते हैं. इफ आई वॉन्ट टू मूव माई हैंड, आई कैन इजिली मूव माई हैंड अकॉर्डिंग टू माई विल. सो दीज मसल्स आर कंट्रोल इन द कंट्रोल ऑफ आवर विल. दैट्स व्हाई दे आर known as voluntary muscles. So these two statements are clear why they are known as skeletal muscles and why they are known as voluntary muscles. The third thing is why they are known as striated muscles. They are known as striated muscles because here bands are present. Striations are present in form of bands and two type of bands are there, dark band and light band. We will see in their diagram how these bands are present. See, if I am going to talk about a skeletal muscle, how a skeletal muscle is there? The skeletal muscle is a elongated cylindrical, having a elongated cylindrical structure is there. The outer membrane, this plasma membrane is known as sarcolemma. And the cytoplasm that is going to present inside, this cytoplasm is known as sarcoplasm. The name is given because we are talking about muscle cells. So this is the striated muscles are elongated, cylindrical, unbranched. The outer membrane, the plasma membrane is known as sarcolemma and the cytoplasm is known as sarcoplasm. If I talk about the striations, this is how the bands are present. A dark band, light band, again a dark band, a light band and again a dark band. So if we see the muscles, we see such type of striations. We are going to observe dark bands and light bands, and because of the presence of these bands, they are known as striated muscles. Another important thing about these muscles are the single cell is going to have multiple nucleus. Lots of nucleus are there and these nucleus are lying. ये nucleus कहाँ present है? These are lying under the sarcolemma and these are nuclei. So this is how they are present. I am going to write down their characteristics over here. First thing is these are elongated, cylindrical, unbranched. Fine. Then striations are observed. Striations are present in form of bands. Light and dark bands are present. In a single cell, multiple nuclei are present. Lots of nuclei are present, and this condition in which one single cell is having lots of nuclei, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, that is known as syncytium. So syncytium is there means one cell is having more than one nuclei. और सारे न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सार्कोलेमा के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं.
हेयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, और यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोर करता है. इट इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम. So this is about how the skeletal muscles are appearing. Now the second type of muscles are, this is the first one. The second one is unstriated, smooth, visceral, involuntary muscles. So let's again explain these terms. See, unstriated simply means, जो हमने लास्ट में पिछले में मसल्स में बेंड्स की बात की थी, दे डार्क एंड लाइट बेंड्स, वो यहां पर एब्सेंट होते हैं. सो बेंड्स आर एब्सेंट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अनस्ट्राइटेड मसल्स. और इसीलिए उनको, उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, स्मूथ अपीयरेंस होती है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ बेंड्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्मूथ मसल्स. उन्हें विसरल मसल्स बोलते हैं बिकॉज वो हमारी विसरल ऑर्गन्स के साथ अटैच्ड होती हैं. दैट मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, मीन्स आर लंग्स, स्टमक, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं एक्सेप्ट हार्ट, वहां पर हमें कैसी मसल्स मिलती हैं, विसरल मसल्स मिलती हैं, क्योंकि वो हमारी विसरल ऑर्गन्स के साथ अटैच्ड हैं. दूसरा वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, क्योंकि वो हमारे विश के अकॉर्डिंग, हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं. दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. हम अपनी मर्जी से अपने स्टोमक की मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, किडनी की, लिवर की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज involuntary muscles. So these are the reasons that why these names are given to these muscles. अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की. If we see a unstriated muscle is of spindle shaped. So it is spindle shaped. Again it is unbranched. No branching is there. Dark and light bands are absent, and they are having single nuclei that is present in the center. Single nuclei is there. This is how the unstriated muscles are present. So there will be single nucleus, they will be spindle shaped, and no unstriated or dark, no straighted or dark band and light band are present in them, and they are present in the internal organs of our body. और इनकी कंट्रोलिंग, इनकी फंक्शनिंग को हम कंट्रोल नहीं करते हैं. इनकी फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल करता है, हमारा बॉडी का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. Their functioning is controlled by autonomic nervous system of our body. So this is the second type of muscles. Let's talk about the third one. The third type of muscle that are present is cardiac muscle. Cardiac muscle is given the name cardiac. Cardiac is representing heart. So simply these muscles are present in our heart. The muscles that are surrounding the heart, that are controlling the contraction and relaxation of the heart, are known as cardiac muscles. So heart के साथ जितने भी muscles associated हैं उन्हें क्या बोलते हैं, cardiac muscles बोलते हैं. अगर इन cardiac muscles की characteristics के बारे में बात करें, these are going to show the characteristics, some of the characteristics of striated muscles and some of the characteristics of unstriated muscles. Let's see how. If I draw a cardiac muscle is again cylindrical. जैसे कि हमारी स्ट्रेटेड मसल सिलेंड्रिकल होती हैं वैसे ही सिलेंड्रिकल है, लेकिन ये कैसी हैं, ब्रांच्ड हैं. स्ट्रेटेड मसल्स वर अनब्रांच्ड. ओके, आई एम राइटिंग ओवर हियर ऑल.
These are cylindrical, elongated and branched. Branching is there. Each cell is having only one single nucleus. हर एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है. Only one single nucleus is there. So single nucleus is present. Another thing, जैसा कि हमने स्ट्रेटेड मसल्स में पढ़ा था, it is having light and dark bands. So यहाँ पर भी स्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं. Light bands and dark bands are present. There is striations that are going to appear. That means bands are present. Another important, there is a characteristic feature of these cardiac muscles. बाकी मसल्स के कंपैरिजन में इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो बाकी की मसल्स में प्रेजेंट नहीं है. एंड दैट इज प्रेजेंट ऑफ सम रफ zigzag लाइंस. जहां पर दो कार्डियक मसल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं, वहां पर एक जिगजैग लाइन देखने को मिलती है. एंड दैट इज इंटरकैलेटेड डिस्क. ये इंटरकैलेटेड डिस्क दो सेल्स के जंक्शन में प्रेजेंट है. एंड दिस इंटरकैलेटेड डिस्क इज हेल्पिंग इन द पासिंग ऑफ इम्पल्स. इम्पल्स एक सेल से दूसरी सेल में पास करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है इस इंटरकैलेटेड डिस्क की, बिकॉज हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है. ये इंपॉर्टेंट है कि हार्ट का एक पार्ट साइमल्टेनियसली एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और एक ही साथ रिलैक्स करे. सो सभी सेल्स को इम्पल्स की सप्लाई एक साथ हो, फास्ट हो, इसके लिए इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है. सो सम प्रॉपर्टीज आर ऑफ unstraited muscles and some properties are of straighted muscles that are present in the cardiac muscles. और ये cardiac muscles भी function में कैसी होती हैं? These are involuntary and these are continuously functioning. They start working before the birth of an individual. Embryonic stage में जब एक fetus होता है, उस टाइम पे जब heart develop हो जाता है, cardiac muscles work करना start करती हैं and they continue work till the death of the individual. So involuntary है और continuously बिना टायरिंग के फंक्शन करती है. This is about the 3 type of muscles. Now अब आप easily differentiate कर सकते हो तीनों टाइप की muscles में. And here we have to study in detail about the skeletal muscles. हमें डिटेल में किसको स्टडी करना है? skeletal muscles को स्टडी करना है. So let's see a detailed structure of a straighted muscle. See, अगर मैं एक straighted, suppose I am considering a muscle, this is a muscle of our body, और अगर इस muscle का मैं transverse section cut करती हूँ, तो इस transverse section को cut करने के बाद the structure that is coming is muscle is there, और इस muscle में बहुत सारे muscle bundles present हैं. These are known as muscle fascicles. These are muscle bundles or you can say muscle fascicles. And inside these muscle bundles, in muscle bundles के बीच में muscle fibers present है. Or you can say muscle cells are present. And we are going to see one muscle cell, how one muscle cell is appearing. एक muscle cell कैसे present होती है. अगर हम straighted muscles की बात कर रहे हैं, structure of skeletal muscles, तो हमें bands देखने को मिलेंगे. We will see कि ये bands कैसे arranged होती हैं. Skeletal muscles में dark bands are present, making a bit dark. This is how dark bands are present. And the region, this dark band region is known as A band, an isotropic band. These are the dark bands. This is how the
dark band are present. I'll label it later on. So this is, remember, this is dark band. Now light bands are present like this way. Light bands. This region of light band is known as, this is I band, isotropic band. If I label it, this is A band representing the dark band, and this is I band representing the light band. अब डार्क बैंड यहां प्रेजेंट है, लाइट बैंड के सेंटर से a line is crossing. This is how a line is crossing between the, in the center of the light band, and this is known as Z line, जो I band के बीच से, सेंटर से क्रॉस करती है. This is over here, I band is present. जो डार्क बैंड का रीजन है, यहां पर कुछ लाइट रीजन बनता है, दिस वन, एंड दिस रीजन इज नोन एज एच जोन. दिस इज एच जोन. ए बैंड के बीच में कुछ हल्का, कुछ लाइट कलर का जो रीजन प्रेजेंट है वो क्या है, एच जोन है. और इस एच को जोन के बीच से एक लाइन क्रॉस करती है इन द सेंटर, एंड दिस लाइन इज नोन एज एम लाइन. This is how the bands are appearing. There is a thick filament and thin filament. This is thick filament and this is thin filament, और दोनों का ही diameter vary करता है. So this is how thick and thin filaments are present. अगर हम इनके बीच की बात करते हैं, so these filaments they are associated with bridges. इस तरह से क्रॉस ब्रिजेस प्रेजेंट है इनके बीच में, जिनसे ये कनेक्टेड है. ओवर here also this is how the cross bridges are present. और जब हम मूवमेंट की बात करेंगे, we will see these cross bridges are helping in movement. These are cross bridges. तो इस तरीके से डार्क बैंड और लाइट बैंड प्रेजेंट है. और जो ये रीजन है, द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन्स, दो जेड लाइन्स के बीच का जो रीजन होता है, दैट रीजन इज नोन एज सार्कोमियर. सार्कोमियर इज द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन्स. और ये सार्कोमियर हमारी मसल सेल्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. मीन्स हमारी मसल सेल्स ऐसे बहुत सारे सार्कोमियर से मिलके बनी है, और हर एक इंडिविजुअल सार्कोमियर फंक्शन करता है, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है. सो दीज वी विल सी ए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. हम थ्योरी पढ़ेंगे जो इन फिलामेंट्स की मूवमेंट की बात करती है. उस थ्योरी में हम देखेंगे कि ये फिलामेंट्स इन क्रॉस ब्रिजेस की हेल्प से कैसे मूव करते हैं, और इनके मूवमेंट की वजह से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करती हैं. तो अगर मैं मसल, एक स्केलेटल मसल के स्मॉल सेक्शन को उठा के देखती हूं, तो दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी आर गेटिंग. इस तरीके से फिलामेंट्स अरेंज होते हैं. ए बैंड यहां प्रेजेंट है, जो हमारा डार्क रीजन फॉलो कर रहा है. डार्क बैंड, जो हमारा लाइट बैंड है, वो आई बैंड का रीजन है. इस आई बैंड के बीच से एक लाइन क्रॉस करती है, जो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. उसे हम जेड लाइन बोलते हैं, जो दोनों तरफ प्रेजेंट है. और जेड लाइन के बीच का जो रीजन है वो हमारा एक सार्कोमियर है. यहाँ पर जो लाइट रीजन प्रेजेंट है ए बैंड के बीच में, वो एच जोन है, और इस एच जोन के बीच में एक लाइन प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज
एम लाइन. दिस इज अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल. नेक्स्ट टाइम हम इसकी फंक्शनिंग की बात करेंगे.